प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था, कुछ याद है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इसका कन्वर्जन किया था और उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, राइट? उसमें देखो फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू अगर मुझे एमीटर कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा? अगर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, याद रखो, ओके? और अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। एमीटर किसके लिए यूज होता है? एमीटर किसके लिए यूज होता है? तो मेजर करंट या पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी तरफ देखो, बुक में आंसर नहीं मिलेगा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एमीटर का मेन यूज क्या होता है? टू मेजर द करंट। करंट अगर ज्यादा मेजर करना है तो रेजिस्टन्स कम करना पडेगा की बढ़ाना पडेगा? करंट जर मला वाढवायचा असेल तर रेजिस्टन्स वाढवायचा की कमी करायचा? कमी. रेजिस्टन्स म्हणजे काय? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, म्हणजे करंटच्या फ्लोला अपोजिशन, ओके? अगर अपोजिशन बढ़ाया तो करंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. अपोजिशन कम किया तो करंट ज्यादा होगा. इसका मतलब अगर मुझे एमीटर का यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट बढ़ाना पड़ेगा. करंट बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. तो मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसको अगर मैं एक रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करता हूँ तो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. मैंने जो रेजिस्टेंस पैरेलल लगाया है उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस, जिसको एस से बताया जाता है, ठीक है? इसमें से जो करंट पास होता है वो आई होता है. इसमें से जो करंट जाएगा वो आई जी, बचा हुआ करंट क्या जाएगा? आई एक्स. बराबर है? ओके. तो मुझे अगर एक पर्टिकुलर 0 टू पर्टिकुलर आई इतने एम्पियर के रेंज के लिए अगर मुझे एमीटर को तैयार करना है तो मैं एक फॉर्मूला ऑब्टेन करता हूँ एस का, जिसका वैल्यू इधर रखने से ये गैल्वेनोमीटर इसके जैसा काम करेगा, एमीटर जैसे काम करेगा, और उसका रेंज कितना रहेगा? 0 टू आर. ठीक है, समझ में आ रहा है? गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन ऐसे रहेगा 0, 30, 30. ये कैलिब्रेशन मतलब एक नीचे पेज रहता है. ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर के नीचे खाली एक पेज रहता है, स्टिकर असतो 30, 0, 30. अगर उसका कैलिब्रेशन अगर हम लोग एमीटर में कर देंगे, मतलब ऐसे 0 to 50 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर, वो पेज चेंज करना पड़ेगा. लेकिन उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन चेंज कैसे होगा? इस शंट के हिसाब से. तो जब आपका गैल्वेनोमीटर समझिए नहीं है तो गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है पर्टिकुलर करंट के लिए. लेकिन मुझे अगर ये गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे लाना है, लेकिन कब? मैं जिस करंट के लिए बना रहा हूँ उस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे लाना है, तो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू का क्या लगाना पड़ेगा? शंट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो शंट लगाने से जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो डिफ्लेक्शन अभी गैल्वेनोमीटर का नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? करंट. तो समझो मैंने आई का वैल्यू इधर 50 रखा, 50 एम्पियर, और उसके हिसाब से मैंने क्या कैलकुलेट किया? समझो एस कैलकुलेट किया. तो आपका जो एस उस वैल्यू का एस इधर कनेक्ट करने के बाद, एक करंट पास होने के बाद जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा फुल स्केल, वो कब देगा? जब आपके इस सर्किट में से कितना करंट जाएगा? ये 50 एम्पियर जाएगा, तब ये क्या करेगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. समझा? समझ में आ रहा है? फिर हम लोग इसके हाफ को हम लोग 20 का बोलेंगे, इसके हम लोग हाफ को 12.5 बोलेंगे, फिर इसके 6 एंड समथिंग. इसके हिसाब से मैंने जो पार्ट किए उसको कैलिब्रेशन बोलेंगे. मैंने कैलिब्रेशन किसके टर्म्स में किया? एमीटर करंट के टर्म्स में किया. जो क्या था पहले क्या था? वो एमीटर था कि पहले कौन था?
मीटर भी लगाया है ना मैंने, पहले कौन था गैल्वेनोमीटर, अभी किसमें कन्वर्ट कर दिया। ये मार्किंग करना इजी है, लेकिन उतना करंट जाने के बाद फुल स्केल डिफ्लेक्शन लाना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, एस वैल्यू के ऊपर डिपेंड। ठीक है, देखो अभी एस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस जी है, करंट है आई जी, इसका रेजिस्टेंस एस है, करंट है आई एस, लेकिन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, ओके, अभी मैं थोड़ा सा उल्टा लिखता हूँ इसको, आई एस इंटू एस एंड आई जी इंटू जी। ठीक है, अभी आई एस मतलब आई माइनस आई जी, बराबर है ना। आई एस मतलब क्या, आई माइनस आई जी, ये आई है, इसमें से आई जी इधर गया, उधर बचा हुआ अपना आई एस है, मतलब क्या, आई माइनस आई जी। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी उधर जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो अगर आई जी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब ये गैल्वेनोमीटर कितने खुद के करंट के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा वो पता होना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर आई जी। ये जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये आई क्या है, जितने रेंज के लिए मुझे एमीटर को तैयार करना है वो करंट आई। तो ये वैल्यू रख के हम लोग को क्या मिलेगा, एस का वैल्यू, वो एस का वैल्यू इधर लगाने के बाद आपका गैल्वेनोमीटर अभी फुल स्केल कब देगा रिफ्लेक्शन, आई जी पे देगा कि इस आई पे देगा, किसके लिए देगा, आई के लिए देगा। अगर इधर कुछ नहीं लगाया है तो उसका जो रिफ्लेक्शन का करंट है वो फिक्स है, वो आई जी, लेकिन इसको ये कनेक्ट करने के बाद अभी जो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा वो आप आई कितना रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझा। अगर आपका जो करंट रिक्वायर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स ऑफ आई जी है, इसका मतलब आपका करंट जो रिक्वायर्ड करंट है वो n टाइम्स आई जी है। जैसे कि आई जी का वैल्यू समझो 10 मिलियन है, हाँ, और मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 50। इसका मतलब आपका जो करंट रिक्वायर्ड है जिसके लिए आप एमीटर क्या करना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, उसका जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है, समझो 50 है। गैल्वेनोमीटर का खुद का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 30 डिवीजन है। करंट कितना है, एग्जांपल लिया हमने, कितना है, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर का खुद का एक प्रॉपर्टी की उतना करंट ही वो सह सकेगा, वो कितना है, समझो 10 मिलियन। लेकिन मुझे अब वो गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करना है एमीटर में, जिसका रेंज कितना है 50। तो वो जो रेंज है वो आई जी के मल्टीपल टाइम्स में है, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स या 7 टाइम्स। तो उस वक्त इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू एन आई जी। एन क्या है, एक नंबर है, तो अगर इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ आई की जगह क्या पुट कर देता हूँ मैं, एन आई जी। तो नीचे दोनों साइड से आई जी कॉमन आएगा, एन अंदर बचेगा, बराबर ना। आई जी आंसर, तो क्या बचा, एस इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन। सो क्या बोलेंगे, शंट रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला, लेकिन जब आपका करंट क्या है, रिक्वायर्ड करंट मल्टीपल टाइम्स ऑफ आई जी है तब, ये एक फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर मतलब आई एस अपॉन आर, फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। इसका फॉर्मूला आता है जी अपॉन एस प्लस जी, याद रखना। अगर आपका फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर चाहिए, आई जी अपॉन आई चाहिए, उसका फॉर्मूला आएगा एस अपॉन एस प्लस जी। इसका मतलब क्या है, आपका टोटल रिक्वायर्ड करंट कितना है आर, लेकिन उसमें से कितना जा रहा है शंट से कितना जा रहा है आई एस। तो वो टोटल के कंपेरेटिवली कितना रेशियो उसका, वो है
IS अपॉन I, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट, मतलब टोटल का इतना फ्रैक्शन, कितनी परसेंटेज बोलते हैं अपन 0.5 10%, टोटल करंट का इतना परसेंट शंट से जा रहा है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। वैसे टोटल करंट में से IG के लिए कितना जा रहा है, इसका ये फ्रैक्शन है, क्योंकि उसका फॉर्मूला अप्लाई करते समय दोनों में डिवाइड में S प्लस G है। S एंड G क्या है, S मतलब शंट रेजिस्टेंस, G मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दोनों का एडिशन। क्योंकि जब इधर IS है तो इधर G है, और इधर IG है तो इधर S है। ठीक है, ये समझा। फिर हम लोगों ने देखा था कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर करंट से ज्यादा हम लोग गैल्वेनोमीटर से करंट भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा अगर करंट भेजा गया तो वो जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्योंकि जो फॉस्फोरस बाउंड वायर रहता है गैल्वेनोमीटर का, ऐसा उसका कॉइल रहता है, लेकिन जो फॉस्फोरस बाउंड वायर है वो बहुत डेलिकेट रहता है, तो उससे पर्टिकुलर कैपेसिटी से ज्यादा करंट गया, मतलब IG से अगर ज्यादा करंट गया तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें से IG से ज्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए, समझा। क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट। दूसरा, जो मुझे वोल्टमीटर तैयार करना है उसको अलग अलग रेंज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मुझे 0 to 10 वोल्ट चाहिए, या 0 to 100 वोल्ट चाहिए, 0 to 50 वोल्ट चाहिए, 500 वोल्ट चाहिए, अलग अलग रेंज में कन्वर्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। एंड तीसरा, वो जो गैल्वेनोमीटर है या गैल्वेनोमीटर को जो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि मैं गैल्वेनोमीटर को एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, जिसको मैं X बोलता हूँ। ये X लगाने से क्या हो गया, इधर से अभी करंट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगा, बराबर है, क्योंकि X का वैल्यू बहुत ज्यादा है। इससे अगर ये ज्यादा है तो इसमें से करंट ज्यादा नहीं जाएगा, बराबर है। ये जो वोल्टमीटर किधर लगाते हैं, ये जो वोल्टमीटर तैयार हो गया है ना, वोल्टमीटर किधर लगाते हैं, जो मेरा समझो एप्लीकेशन है रेजिस्टेंस, उसका वोल्टेज मेजर करना है, तो इधर ये वोल्टमीटर लगाते हैं। ये जो बनाया ना ये इधर लगाते हैं, तो एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से जाना चाहिए, इधर से कम करंट जाना चाहिए, मतलब इधर से कम करंट जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। इधर से कम करंट जाना चाहिए, तो इसका वैल्यू ज्यादा रखना पड़ेगा, समझा। इसका वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा रेजिस्टेंस का, तो करंट इधर ज्यादा नहीं जाएगा, इधर ज्यादा जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसका रेजिस्टेंस, उससे करंट ज्यादा जाना चाहिए, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, समझा। ये सब रिक्वायरमेंट अचीव कब होता है, जब मैं इधर हाई वैल्यू का X रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ सीरीज में, ठीक है। ओके, तो उसका फॉर्मूला अगर मुझे डिराइव करना है, तो देखो अगर ये सीरीज में कनेक्शन है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो तो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, एक पार्ट इतना और एक पार्ट इतना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे करंट इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, बराबर है। अब ये दोनों सीरीज में होने की वजह से इधर जो करंट जाएगा IG, इधर में उतना ही जाएगा IG, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, करंट इनटू X रेजिस्टेंस। ये दोनों मिलकर टोटल पोटेंशियल मीटर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जो कि हम लोग को मेजर करना है, बराबर है। ठीक है, अब इसमें से मैं अगर IG कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, G प्लस X, V अपॉन IG किया तो इधर क्या बचेगा, G प्लस X को अकेले रखा, V अपॉन IG माइनस G, कितना मिलेगा X। इसका मतलब समझो आपको वोल्टमीटर बनाना है 100 वोल्ट, उधर क्या रखूंगा मैं 100 वोल्ट। G एंड IG गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है, वो दिया जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करके जो X मिलेगा, वो अगर आप इधर कनेक्ट करोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर था ना, वो अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब देगा, जब इतना वोल्टेज इधर जनरेट होगा, तब ये क्या करेगा, इस वैल्यू के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैं इधर 0.30 लगाऊंगा स्टिकर, तो चलेगा क्या, नहीं। अभी इधर समझो मैंने 100 वोल्ट के लिए बना है, मुझे इधर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, 100। तो इसका मतलब जो हाफ है उसको इधर क्या लिखना पड़ेगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा। मैंने इसके हिसाब से मार्किंग किया ना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं, वो इजी,
समझा। फिर आप 25 वोल्ट रखोगे तो आपका पॉइंटर अपने आप इधर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम कितना बनाया है, 100 वैल्यू रख के एक्स कैलकुलेट किया, वो एक्स इधर कनेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली आपका जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस से एन टाइम है। गैल्वेनोमीटर का करंट कितना, IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, G, ये टोटल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। लेकिन आपका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस से एन टाइम है। जैसे I इक्वल टू NIG लिखा था ना, जैसे आपका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस से n टाइम्स है। तो आपका जो x का फॉर्मूला हो जाएगा, अभी क्या आता है x का फॉर्मूला, V/IG माइनस J है ना, लेकिन इधर V की जगह में क्या डालूंगा अभी, VG अपॉन n टाइम्स VG ना, n टाइम्स VG अपॉन IG माइनस G। लेकिन VG मतलब क्या रहता है, I इंटू J ना, IG इंटू J रहता है VG। ये जी कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, एक मिनट, सॉरी IG है ना, ये IG कैंसिल, क्या बचेगा, NG माइनस G कॉमन निकालेंगे तो अंदर n-1। आपका जो x का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, G इंटू n-1। n क्या है, मल्टीपल पर रिक्वायर्ड वोल्टेज कितने, VG के कितने मल्टीपल है वो n -1 इंटू G, कितना वैल्यू डालोगे और ऐसा वैल्यू मिलेगा वो अगर आप इसमें लगाओगे इधर सीरीज में तो आपका गैल्वेनोमीटर अभी किसमें कन्वर्ट हो गया, वोल्टमीटर में, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, इतना रहेगा। समझा क्या, नहीं समझा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। देखो पेज नंबर, लास्ट पेज का जो ब्लू कलर का टेबल क्या है, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर मिला आपको। हाँ, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर मिला। एमीटर क्या मेजर करता है, चलिए आंसर, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। एमीटर दिए गए सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर दिए गए सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। एमीटर जो है, ये समझो रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इधर हमने सेल अप्लाई किया, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इधर करंट जो फ्लो हो रहा है इनके मेजर करना है। तो इधर सीरीज में इसके लाइन में एमीटर लगाया है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे मेजर करना है इसके अक्रॉस तो इसको किधर लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर पैरेलल। इसके दोनों पॉइंट कॉमन हो गया, इसके और इसके, जैसे इसका और इसका एक ही पॉइंट कॉमन हो गया, ये सीरीज, ये पैरेलल। किसको, ये रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये आपका अप्लायंस है जिसको काम करवाना है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस सर्किट में से करंट मेजर करना उसके लिए एमीटर सीरीज में होता है, और जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना उसके लिए एमीटर, सॉरी, वोल्टमीटर पैरेलल होता है। ठीक है। ये है दोनों उधर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये है ना। देन इट इज एन MCG विद लो रेजिस्टेंस, बराबर है। एमीटर मतलब क्या रहता है, एमीटर को अगर मैं बड़ा करूंगा इधर तो मुझे ऐसे लिखेगा, G कनेक्टेड विद S, समझा। ये इसके अंदर ये है, जिधर गैल्वेनोमीटर को पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया है, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, जिधर गैल्वेनोमीटर को क्या रहेगा, सीरीज में हाई वैल्यू रखा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इधर लो वैल्यू, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस लो रखना है, क्योंकि इसमें से करंट ज्यादा जाना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस हाई रखना है तो उसको सीरीज में करेंगे, इसका वैल्यू हाई होता है, इसका इसमें से करंट कम जाना चाहिए, इधर से ज्यादा जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिस सर्किट में कनेक्ट करना है एमीटर को उधर सीरीज में, लेकिन एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर तो शंट रेजिस्टेंस होता है, वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर को एक हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस होता है। ये याद रखो। समझ में आ रहा है ना?
देन स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजर। ये जितना स्मॉल रहेगा उतना ये स्मॉल रहेगा, और इसका रेजिस्टेंस जितना स्मॉल रहेगा उतना ज्यादा करंट मेजर होगा। इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा, इसका रेजिस्टेंस जितना कम रखोगे उतना ज्यादा करंट मेजर करोगे। ये करंट मेजरमेंट के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने। इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो लार्जर इट्स रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है देखो, ये दो पैरेलल में है ना, तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, इन दोनों का मिलकर रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में तो कितना होगा G × S अपॉन G + S, है ना। एमीटर का रेजिस्टेंस ये बोला है, ठीक है। वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट एडिशन ऑफ दी ना, बराबर ना, जस्ट G and X की एडिशन। इसका रेजिस्टेंस कितना है G + S RV, समझा। लेकिन आपके टेबल में थोड़ा अलग दिया है क्या, एक मिनट। अगर आपका N मतलब आपका जो रिक्वायर्ड वो करंट है वो N टाइम्स करंट ऑफ गैलोमीटर है, तो इधर आपका जो रेजिस्टेंस आएगा ओवरऑल गैलोमीटर का, सॉरी एमीटर का, वो आएगा G/N। और आपका जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो मल्टीपल टाइम्स ऑफ Vg है, तो आपका जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो आएगा G × N। याद रखो, आया समझ में? ठीक है, एक बार पढ़ो डिफरेंस, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। नोट्स का पेज नंबर 26, नोट्स का पेज नंबर 26 मास्टर की जो है ना वो सुनिए। 26 पेज नंबर फिजिक्स 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोइलेक्ट्रिसिटी पे देख रहे हैं हम लोग। व्हाट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या होता है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखो इधर, थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर सकता हूं, ये जो इफेक्ट है इसको बोलेंगे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई बात समझ में? थर्मो मीन्स टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक। तो टेम्परेचर का जो रिलेटेड एनर्जी है उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये जो इफेक्ट है, ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,